श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यों पावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अबर न कोई, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी। मैं तुझे आगे अरदास, मैं होर थाऊं नाही। जिस पै करूं बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। झूठे मान कहाँ करे, जग सुपने ज्यों जान। इनमें कछ तेरो नहीं, नानक कहो बखान। गुरु रूप साध संगत जीओ, अमृत वेले तो सतगुरु पातशाह जी की पावन चरण सरण में बैठ के रबी बाणी के आनंद मान रहे हो। तो जिस तरह आप जी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के पावन पवित्र श्लोकों की विचार सरवण कर रहे हो, लड़ीवार जिहड़ा एक श्लोक आप जी ने सरवण किया, जो 40वें श्लोक तक दे अखरी अर्थ उसकी विचार हो चुकी है। ये 41वां पावन पवित्र श्लोक आप जी ने सरवण किया। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का 400 साला प्रकाश पुरब सारे संसार भर में मनाया जा रहा है। सतगुरु जी की सारी बाणी सानू उस अकाल पुरख के नाल जोड़ती है। पूरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी केवल एक अकाल पुरख के नाल जोड़ती है। तो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की लगभग बाणी जिहड़ी है वह रागमई है, ते हर एक शब्द के अंदर सतगुरु जी ने सानू उस परमात्मा के नाल जुड़न का उपदेश किया है। तो इस श्लोक के अंदर पातशाह जी फरमा रहे हैं, झूठे मान कहाँ करे, जग सुपने ज्यों जान। मनुख बहुत हंकार करता है, मान करता है कि ए मकान मेरा, ए कोठी मेरी, ए गड्डी मेरी। ये शुरू तो ही बचपन तो ही इस मनुख के नाल ये चंबड़ी हुई है। छोटा जिहा बच्चा है, उसके कोल एक खिलौना होवे ते केवल छोटा जिहा खिलौना है, उहदे कोलों मंगो कहता मेरा है। शुरू तो ही काम ये शुरू हो जाता है। मान हंकार जिहड़ा है ये बचपन तो ही शुरू हो जाता है कि पर यह मनुख इस चीज़ को समझदा नहीं। संसार ते सारा झूठ है, नाशवान है। जो दिस है सो सगल विनाश है, ज्यों बादर की छाई। जो कुछ सानू नज़र आ रहा है ये एक बदल की छां की न्याई है। ते मनुख इहदे ते मान करता है संसारी पदार्थों से। पातशाह जी कहते हैं, ए मनुख तेनू इस गल का पता नहीं कि ये सारे संसार दीयां चीज़ां जिहड़ियां हन ये नाशवंत हैं। तो इस संसार को यह समझदा कि जिवें एक सुपना है। रात को मनुख को सुपना आउंदा है, सवेरे उठदा है ते वेखदा है कि कुछ भी नहीं, जो कुछ मैं रात को वेखिया वो तो एक
छल सी, कपट सी, झूठ सी। थोड़ी देर वास्ते सपना आया, नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सो गत भई हमारी। साडा भी वही हाल है कि एक राजा रात नूं सुता ते सुपने दे विच वो भिखारी बन गया, पर है तो वो राजा सवेरे उठदा वेखदा ते नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सो गत भई हमारी। राज भुजंग पर संग जैसे है, राज कहते रज्जू रस्सी। जिस तरह एक रस्सी ते सप का दृष्टांत दिता जाता है, हनेरे दे विच कोई मनुख लंघे ते रस्सी पई होवे ते डर जाता है बई किधरे ये सप ना होवे, पर ये रस्सी है मनुख का, ये भुलेखा है हनेरे दे विच। इस तरह ही मनुख ज्ञान तो हीना ये हनेरे दे विच है। ते भाई तू ये झूठे मान काहदे करना है, क्यों करना है इहदे ते मान, क्योंकि सारा जगत जिहड़ा है एक सुपने की न्याई है। इन मैं कछ तेरो नहीं, नानक कहो बखान। इन्हां दे विच ए मनुख दुनियावी चीज़ां जिहड़ियां सानू नज़र आ रही हैं, इन्हां दे विच तेरा कुछ भी नहीं। कल ही आप जी ने सरवण किया परसों कि जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। सारा संसार भिखारी है। भगत कबीर जी फरमाउंदे हन कि दर मांदे ठाडे दरबार, तुझ बिन सुरत करै को मेरी, दर्शन दीजै खोल के वार। दर मांदे, दर दे उत्ते खलोता आया मंगता। इनू ठांडे नहीं पढ़ना, असी पढ़ी जा रहे हैं तकरीबन शब्द दे विच कि दर मांदे ठांडे दरबार नहीं, ठाडे खलोता होया। मैं तेरे दर दा मंगता वां ते आके खलोता होया। दर मांदे ठाडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजै खोल की वाड़। तुम धन धनी उदार ते आगी, तू ते धनिया दे भी धनी मालक है, उन्हां दे उत्ते भी तू ही मालक है, ते बड़े वड्डे दिल वाला है, ते बहुत कोई दान देने वाला है सारे संसार नू। पर मैं तेरे कर ये जिहड़ी तेरी उस्तत है इन्हां कन्नां दे नाल सुनी है। श्रवणन सुनियत सुजस तुम्हार, मांगो काहे रंग सब देखो। मैं किंदे कोलों मंगा, सारा भिखारी नज़र आ रहा मैं ते संसार, तुझ ही ते मेरो निस्तार। फिर कहते जय देव नामा बिप सुदामा, तिनको कृपा पई है अपार। कहे कबीर तुम समर्थ दाते, चार पदार्थ देत न बार। तू तो सब कुछ समर्था रखता है, हर एक चीज़ की समर्था अकाल पुरख दे कोल है, परमात्मा कोल। क्योंकि अनाथां दा वो नाथ है, जिहड़ा उनकी शरण विच आउंदा है उन्होंने अपने गल नाल ला लैंदा है। अनाथ को नाथ शरण समर्था, सगल शिष्ट को माई बाप। तू सारे संसार का माता पिता है, पर मनुख सब कुछ भुल जाता है कि मैं किस काम वास्ते इस संसार से आया ते मैं करदा की पिया हाँ। साडा मन बार बार संसारी पदार्थों वाल दौड़दा है। सतगुरु पातशाह कहते इन मैं कछ तेरो नहीं, नानक कहो बखान। सतगुरु पातशाह जी कह रहे हैं बई इन्हां दे नाल पदार्थों दे विचों तेरे नाल जान वाला कुछ भी नहीं। इन मैं कछ तेरो नहीं, तू जिहड़ी चीज़ हर एक चीज़ नूं कह रहे कि ये चीज़ मेरी है, पर ए मनुख मैं तेनों समझा रहा। नानक कहो बखान, मैं तेनों मन नूं समझाउंदे हन पातशाह जी कि मैं तेनों समझा रहा, इन दे विच तेरा कुछ भी नहीं। पर गर्भ करत है देखो, बिन सैछन मैं मीत। तो इस शरीर का हंकार करना है, अपने आप नूं तू कहना कि मैं बहुत सुंदर हाँ। एक बार एक इस्त्री चबारे ते खड़ी हुई ते पान बीड़े दबा रही सी। ये अपने आप को बड़ी हंकारी, ते उसने पान बीड़ा दबांदे दबांदे थुक जिहड़ी है वो सुट दी गली दे विच। एक महात्मा पुरुष जा रहा सी, उनके सिर दे विच पई वो पीक जिस वक्त उनके सिर दे विच पई ते उसने उत्ते करके वेखिया
ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੀ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਬਿਠ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਫਕੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਦਮੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਬਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਪਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਭਈ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। कबीर गर्भ ना कीजिए है, देही देख सुरंग, आज काल ता जाएगो जो का चूरी पुजंग। छड़ जाएगा इस संसार दे विच कुछ नहीं रहने वाला, तो सब कुछ छड़ जाएगा। भाई ये मनुख कादे गर्भ करता है, कादा हंकार करता है? गर्भ करता है देखो बिन सह छिन महमीत। एक छिन पर दे विच साडे वेखदे वेखदे असीं आम वेखदे हाँ संसारिक लोग जिस वक्त इस संसार तो जान लगता है तो कोल खड़े हैं सारे, तो वो सुआस छड़ जाता है, कहते साडे वेखदे वेखदे चला गया। भाई इस तरह सतगुरु पातशाह कह रहे हैं गर्भ करता है देखो बिन सह छिन महमीत। है मेरे मित्र, इस शरीर ने एक छिण परदे विच खत्म हो जाना है, तो इस शरीर का तू किस गल का मान करता है? ये शरीर का मोह तो तेनों एवें चंबड़िया होया है, झूठा है। जो कुछ तू कर रहा है ये सब कुछ झूठ है, केवल ते केवल नाम उस परमात्मा का सच्चा है। खूब 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 तेरो नाम, झूठ 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 दुनी गुमान। केवल उस परमात्मा का नाम सच्चा है, बाकी सब कुछ झूठ है। ते भाई तू कादा मान कर रहा है? गर्भ करत है देखो बिन सह छिन महमीत, जे प्राणी हर जस कहो नानक ते जगजीत। इनू फिर तय नहीं पढ़ना ते ते फिर इत्थे दोवां नू सियारी है, तत्ते नू भी ते हाहे नू भी ते जिह प्राणी ते जिह दे भी दोनों नू सियारी है। जिह प्राणी जिस मनुख ने उस परमात्मा दे जस नू गाया है, उनकी सिफत की है, नाम जपया है, ते उसने उस मालिक दे परमात्मा दे नाम नू जिस प्राणी ने जपया है, ये समझ लो कि उसने सारे संसार नू जित लिया। जेड़े प्रभु दे नाम दे नाल जुड़ते हैं वो संसार नू जित के जाते हैं, ते जेड़े परमात्मा दे नाल नहीं जुड़ते वो इस जीवन की बाजी हार के जाते हैं। जे कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। जे कट सिमरन राम को, इस मनुख दे शरीर नू एक घड़े दी न्याय किया है, क्योंकि घड़ा टुटदियां देर नहीं लगती, इस तरह ही ये मनुख का शरीर भी खत्म होंदियां देर नहीं लगती। इस मनुख नू एक घड़े की न्याय किया, तो वह भी फिर टुटा होया घड़ा, जिमें पानी फूटे घट जो पानी, जिस तरह टुटे हुए घड़े के विचों पानी निकलता रहता है तो खाली हो जाए, इस तरह ही ये मनुख के सुआस हैं। जिस वक्त सुआस खत्म हो गए तो वह टुटा होया घड़ा भी उहदे विच पानी भी खत्म हो गया तो घड़ा भी खत्म हो जाता है। पर इस हिरदे रूपी जेड़े मनुख नू कह के ते ये घड़े घड़े की न्याय है। जे कट सिमरन राम को, जिस मनुख दे इस हिरदे रूपी इस घड़े रूपी हिरदे दे विच परमात्मा का नाम टिकिया होया है,
जे घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। उस नर नूं, उस मनुख नूं ये समझ लै कि ये संसारी झमेलियां तो वो बच गया। बचिया होया कौन है? इन्हां तो उन्होंने मुक्ति प्राप्त हो गई। मुक्ति कोई मरण तो बाद प्राप्ति नहीं हुंदी। इन्हां जीवन दे विच रहिंदे होए संसारी पदार्थां दे मोह नूं त्यागना ये मुकत है, जीवन मुकत। जिउंदे होए जिहड़ा मनुख मुकत है केवल वही है जिहड़ा परमात्मा का नाम जपदा है। जे घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। उन्होंने समझ कि ये मुकत है। नहीं ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। ये लफ्ज़ बार बार आया, इस गल नूं सच्चियां मन लै। नानक साची मान। ते मान आया झूठे मान कहाँ करे, जग सुपने ज्यों जान। ये लफ्ज़ इको है, लिखण विच स्पैलिंग भी इको है, पर दोनों के अर्थ जिहड़े हन वक्खो वक्ख हन। झूठा हंकार काहदा करना है? तो इत्थे कह के इस गल नूं सच्चियां मन लै। जे घट ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। हे भाई, उस परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़न वाला मनुख ते उस हरि दे विच कोई अंतर ना समझी, क्योंकि जिंदे हिरदे दे विच प्रभु दा सिमरन है उसनूं समझ लै कि जीवन दे विच वो मुकत है। ते इस गल नूं भी समझ लै कि जिहड़ा मनुख उस परमात्मा दे अते इस मनुख दे विच कोई अंतर ना समझी कि वो होर है ते वो नर होर है। नहीं, परमात्मा दा सिमरन जिस हिरदे दे विच वस गया ना उहदे विच प्रभु दे विच ते उस भगत दे विच कोई अंतर नहीं रह जाता। तो सतगुर पातशाह जी कृपा करन अज 3 श्लोकां की जो शब्द की विचार है ये हो सकी है। सतगुर पातशाह जी कृपा करन अज दे पावन शब्द की विचार साडे हिरदे विच वसे। विचार करते हुए एक नहीं अनेकां ही भुलां हो जांदियां हन। सतगुर पातशाह ते समूह संगतां पासों दास 2 हाथ जोड़ के खिमा मंगदा है। ये लोग सुखीए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।